नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप तमाम छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है उसका अभी चौथा चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं सारणिक में। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। क्लास 1 में यानी पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था सारणिक के प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि 4.1 को बनाने के लिए अति आवश्यक था। उसके बाद 4.1 का जो सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व किए थे, और आज इस सारणिक के तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को कि क्या है। अगर आपको इससे पहले का हिस्सा अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 को एक बार अवश्य देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना लेट किए, है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या है, 4 नंबर तक कल मैंने आपको करा दिया था क्लास में। जो लोग नहीं देखे एक बार आप पीछे का देख लेंगे। 5 नंबर सवाल में कह रहा है इवैल्यूट द डिटर्मिनेंट्स। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिया गया है और चारों का आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना है। भाई 4 का 4 जो क्वेश्चन है ना, 3/3 का सब में डिटर्मिनेंट्स है। अगर मैं कोई एक बताऊंगा तो सारे सेम बनेंगे, इक्वल बनेंगे, आपको वैसे ही बनाना है। कोई एक मैं बता देता हूं, पहला नंबर सवाल मैं सॉल्व कर देता हूं। 4 नंबर में 5 नंबर में 4 क्वेश्चन है, एक को मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी दूसरा तीसरा चौथा आप आसानी से बनाओगे। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर 5 नंबर का दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, तो मैं आगे जहां तक भी रहूंगा, मान लो 1-2 क्लास में ले चुका रहूंगा, तो फिर भी मैं आपका ये डाउट में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। यह है आपका सारणी। इसका मान निकालना है, बहुत इजी है। कल भी मैंने बताया था आपको 3/3 का जो मान निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या करेंगे, इसको पहले मान लेते हैं कुछ। लेट ए बराबर मान लेते हैं इसको। क्या होगा, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, है ना। देयरफॉर इसका हमको चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल यहाँ लगाएंगे अब। -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। सॉरी, डिटर्मिनेंट्स का साइन होगा यहाँ पे। हाँ, अब क्या करेंगे, मान निकालिए इसका किसी एक के रिस्पेक्ट में। हमें दिख रहा है ना, किसी के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, C1 C2 C3। आप कमेंट में कमेंट करो कि किसके सापेक्ष हमें करना चाहिए। पता है R2 के सापेक्ष करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें 2 बार 0 है ना। तो R2 के सापेक्ष में करते हैं। तो R2 के सापेक्ष में अगर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो ये पहला किसका चिन्ह क्या होता है, प्लस। इधर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये प्लस हुआ तो ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस में, तो माइनस में लेंगे 0। अब 0 उसके बाद ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, ये चारों लिखाएगा, कुछ भी लिखाएगा, गुना होगा तो ये 0 बन जाएगा ना। अगर ये माइनस में आया तो ये प्लस में आएगा 0, फिर इसके अंदर में जो भी लिखाएगा ये भी क्या होगा, 0। तो ये दोनों हिस्सा से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, ये माइनस में आया, ये प्लस में आया, तो अब आएगा माइनस में। अब कौन लेंगे, -1 लेंगे, तो -1, है ना। एक तो माइनस हुआ सारणिक वाला चिन्ह, यहाँ अवयव का चिन्ह माइनस है एक पहले से। अब इसमें किसको किसको लोगे, ये देखो -1 में तो ये वाला तो आपका कॉलम जो है, ये जो स्तंभ है, ये तो आपका हाइड हो जाएगा, ये वाला भी हाइड हो जाएगा। बचेगा कौन, 3 -1 3 -5, तो 3 -1 और 3 -5, ठीक है। अब देखिए, अगर इधर हो सकता है थोड़ा कट रहा हो तो एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे 3 है -1 है, 3 है -5 है, ठीक। चलिए आगे देखिए, ये दोनों हिस्सा तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 है ये। अब इसके अंदर देखिए -5 गुना 3 करेंगे तो -15, घटाएंगे 3 गुना 1 -3, है ना। -1 से गुना करेंगे 3 में तो ये -3 होगा। इसको गुना करके घटाओ इसमें, तो ये 1 से गुना होगा तो जो है तो वही रहेगा। तो ये -15 माइनस माइनस प्लस, फिर ये 3, -15 में 3 घटेगा, 12 बचेगा, बड़ा का चिन्ह रहेगा -12। तो इसका आंसर क्या निकल गया, -12। तो 3/3 का हमने सॉल्व करने के लिए आपको पहला दिन ही सारणी का जब हम लोग मान निकाल रहे थे 4.1 में, प्रॉपर्टी जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन भी आपको मैंने बताया था कि 3/3 कोटि का मान कैसे निकाला जाता है। कल के सवाल में भी हमने सॉल्व किया था, तो 3/3 का जो मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उम्मीद करते हैं कि 3/3 का जो मान निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है ना तो एक बार आप रिपीट करो वीडियो को, फिर भी कोई परेशानी हो तो मैं बार बार कहता हूं आप कमेंट में लिखो, चीज़ों को लिखोगे तो हमें समझ में आएगा। आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा ना आपके लिए, उसमें कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को भी मैं और अच्छे से डाल पाऊँ ना, अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, है ना। बताओगे तभी, भगवान मैं नहीं हूँ भाई कि मैं समझ पाऊँ कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है ना। चलो, तो 5 नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं
इसमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल देखिए, ध्यान दीजिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। इफ ए इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर भी क्या है, गिवन, सेम सवाल है। ए बराबर यहां पर दिया हुआ है 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, और कहता है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ए को मान निकाले, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाले। नहीं निकाल लोगे, किसी के रिस्पेक्ट में कर देना, R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसी एक के सापेक्ष में इसको सॉल्व कर देना। सेम क्वेश्चन है, मैं टाइम किल नहीं करूंगा, अब इसको बनाने में टाइम किल करना बेकार है यार, इतना तो कर ही सकते हो। 3x3 का सेम क्वेश्चन है। 6 नंबर इसको आप पूरा बनाएंगे, बना या नहीं बना? अच्छा एक चीज, 6 नंबर का आंसर कितना होगा, है ना, प्रश्न संख्या 6 लिख के इसका सारणिक मान कितना निकला उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आंसर मैं चेक करूंगा कमेंट में किसका किसका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। जो भी लोग पढ़ रहे हैं 6 नंबर को सॉल्व कीजिए, इसका जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इतना आया, है ना। ये कंप्लीट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, नहीं आएगा इसका मतलब आप सक्रिय नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हैं सही से, ठीक है। 6 नंबर आप सॉल्व करना। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ क्या है। 7 और 8 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। देख लेते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, एक्स का मान निकालना है यदि इसमें ये दिया है कि डिटर्मिनेंट्स 2 4 5 1 और 2x 4 6x ये दोनों अगर इक्वल है तो x का मान निकालिए। चलिए तो 7 नंबर का पहला, 2 क्वेश्चन है इसमें, पहला सॉल्व कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4, फिर यहां पर है 6 और यहां पे x, ये दोनों दिया हुआ है कि बराबर है, आपको x का मान निकालना है। चलिए बराबर है तो कीजिए 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24 इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इससे अगर 2 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा 12। अब ये 2 से कटा दोगे तो 9 बार में कट जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो माइनस 9 पहले से है, ये प्लस में आ जाएगा 12। अब ये 12 में 9 घटेगा तो क्या बच जाएगा भाई, 3 बचेगा, है ना। कहीं गलत तो नहीं हुआ, -9, ये -9 यहाँ पे लिखा गया, 2 से 9 बार में 18 कट गया, सही है। 12 यहाँ से 12 में 9 घटेगा 3, देख लेना एक बार अच्छे से, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक है तो खुद से भी देख लेना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, तो x का मान क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 आएगा इसका मान। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, ये सब्जेक्टिव ही है, पहला नंबर क्वेश्चन, x का मान निकालना है और रूट 3 आएगा ना। चलिए तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका डन हो गया 7 का। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ब्लैक वाले से आप लोग को अच्छा दिखेगा, ब्लैक से ही लिखना चाहिए, ये वाला कलर मतलब रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्लैरिटी नहीं होती है इसमें। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। इसमें भी दिया है पहले से, क्या दिया है भाई 2 3 4 5 इज इक्वल टू x 3 2x 5। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 3 12, x इंटू 5 5x माइनस 2x इंटू 3 6x। 10 में 12 घटेगा -2, 5x में 6x जाएगा -x, माइनस माइनस दोनों तरफ से इलिमिनेट होगा, कटाना नहीं चाहिए, आप लोग कटाते हो तो इसको कटा देना, ठीक है। x का मान क्या निकल गया यहाँ से 2 निकल गया, बहुत ईजी था, x का मान 2 आ गया। 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है, ये ऑब्जेक्टिव है इसका, इसको भी देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में कह रहा है इफ ये दिया हुआ इतना बराबर इतना तो x का मान निकालना है ना। सेम जैसे 7 नंबर का पहला था वैसे सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जैसे बनाए वैसे ये भी है, फिर भी सॉल्व कर देता हूं। गिवन 8 नंबर में क्या दिया हुआ है x 2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 6। चलिए ये दिया हुआ है, सॉल्व करो। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36, 18 इंटू 2 36। ये तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 प्लस माइनस में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसका आंसर प्लस माइनस 6 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन में इसका दिया हुआ है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है ये इसका सही होगा, ठीक है। तो इसका मान हो गया प्लस माइनस 6।
तो ये जो है, ये डिटर्मिनेंट जो आपने बेसिक प्रॉपर्टी जो आपने पहला क्लास में पढ़ा था, आगे के 2 क्लास हमें लग गए इसमें 4.1 को सॉल्व करने में। उम्मीद करता हूं कि ये 4.1 यहां पर आकर के खत्म होता है। एक्सरसाइज 4.1 और इसका जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ी मोड़ी कमियां हो जाती हैं क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम में वीडियो हमारे पास पूरा सेटअप नहीं है। आप सब अगर सपोर्ट करेंगे, चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, अच्छा रहेगा, ऑनलाइन में आप समझ पाएंगे। मेरे अंदर कई कमियां हैं, अगर मैं उसको भी दूर कर पाऊंगा तो शायद कभी हमारे पास भी बड़ा सेटअप हो पाएगा। या आप लोगों पर डिपेंड करता है, आपका कैसा प्यार हमें मिलता है, कैसा स्नेह हमें मिलता है। अच्छा लगता है तो चीज़ों को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। कमेंट एक अच्छा जरूर कीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो और लोग भी जब उसे देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। कमेंट्स को पढ़ करके हमें भी मोटिवेट मैं हो पाता हूँ आगे की वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 4.1 अपना डन हुआ और जस्ट हम लोग अब जो अगला आपको एपिसोड मिलने वाला है, अगला जो क्लास मिलने वाला है, उसमें हम लोग 4.2 के लिए जो प्रॉपर्टी जरूरी है उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे पहले, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x2, 3x3, 1x1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब जो अगला क्लास होगा अपना, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज बेसिस करके देखेंगे डिटर्मिनेंट का। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले हिस्से में, अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।